इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को सबसे पहला हमला करने वाला हमास का मास्टरमाइंड और इस्माइल हनिये की मौत के बाद चीफ बना याह्या सिनवार को अब मार गिराया गया है। सिनवार को हमास का लादेन भी कहा जाता था। इजरायली सेना ने 17 अक्टूबर को जानकारी देते हुए बताया कि उसने गाजा में एक ऑपरेशन के दौरान हमास के 3 और आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें एक हमास का चीफ याह्या सिनवार भी था। उसकी मौत की पुष्टि के लिए इजरायली सेना ने डीएनए टेस्ट किया था, जिसे जेल में रखने के दौरान इजरायली सेना ने संरक्षित करके रखा था। सिनवार की मौत इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कंफर्म की है। नेतन्याहू ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इजरायली बंधक वापस अपने देश नहीं लौटते। सिनवार को इस्माइल हानिये के तेहरान में कत्ल के बाद हमास का चीफ बनाया गया था। हानिये के वक्त वह गाजा प्रमुख और हमास का डिप्टी था। इजरायली सैनिकों के कत्लेआम और अपहरण में 22 साल की जेल की सलाखों में रहा था। अपना ज्यादातर जीवन शरणार्थी शिविरों में बिताने से उसके मन में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और बदले की याद थी। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए अभूतपूर्व हमले के पीछे सिनवार का ही दिमाग था। उसके कहने पर इजराइल और हिजबुल्लाह ने हथियार और पैसे दिए थे। सिनवार के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद खुकार और आपराधिक प्रवृत्ति वाला था। मामले के जानकार बताते हैं कि इजराइल के साथ युद्ध विराम में लगातार खलल के पीछे सिनवार का ही हाथ था, क्योंकि वह इजराइल से इतना नफरत करता था कि वो किसी भी सूरत में युद्ध विराम के पक्ष में नहीं होता था। हाल ही के दिनों में जब इजराइल सेना चुन चुनकर हमास के आतंकियों को निशाना बना रही थी, तब मारे जाने के डर से सिनवार ने बंधकों को ढाल बनाकर इजराइल से अपनी जान की भीख मांगी थी। उसने इजरायली सेना से बंधकों की रिहाई के बदले उसे और उसके साथियों को किसी तीसरे देश में भेजने की गुहार लगाई थी। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार सिनवार कुछ दिन महिला वेश में गाजा के आम लोगों के बीच रह रहा था। उसे डर था कि आईडीएफ सुरंगों को लगातार निशाना बना रही है और इसी निशाने में कहीं वो भी ना मारा जाए। सिनवार का जन्म 29 अक्टूबर 1962 को गाजा के खान यूनिस शरणार्थी शिविर में हुआ था। 1948 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान उसका परिवार अश्कलोन से विस्थापित हो गया था। यही वजह थी कि उसके मन में इजराइल के प्रति नफरत थी। शरणार्थी शिविर में बिताए गए शुरुआती जीवन ने उसे इजराइल के कब्जे के विरोध में खड़ा किया था। जल्द ही वह हमास में शामिल हो गया। सिनवार ने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी अध्ययन में डिग्री हासिल की है। सिनवार ने 1980 के दशक के अंत में हमास की एक इकाई माजिद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इजराइल का समर्थन करने वाले फिलिस्तीनियों की पहचान करके उन्हें खत्म करना था। आतंकवादी गतिविधियों के कारण 1988 में 2 इजरायली सैनिकों के अपहरण और हत्या की साजिश रचने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिनवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शलीद के बदले सौदे में उसे रिहा कर दिया गया। इजरायली मीडिया के अनुसार उसने 2022 जनवरी में ही इजराइल पर हमले की योजना बना रखी थी, लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह से समय पर मदद न मिलने के कारण उसे योजना टालनी पड़ी थी। सिनवार ने ईरान और हिजबुल्लाह से हथियार और पैसे की मदद मांगी थी। उसने भरोसा दिया था कि उसका पैसा बर्बाद नहीं होने देगा और इजराइल को तगड़ा सबक सिखाकर रहेगा। पिछले 7 अक्टूबर को हुए हमले में गाजा की ओर से इजराइल पर 20 मिनट के भीतर 5000 से अधिक मिसाइलें दागी गई थी। इसके बाद हमास के आतंकी इजरायली सीमा में घुस गए थे और जमकर कत्लेआम मचाया था। एक संगीत समारोह में 350 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। इसके अलावा 250 से ज्यादा लोगों को अगवा करके ले गए थे। अभी भी हमास के पास 100 से अधिक इजरायली बंधक हैं, लेकिन अब क्योंकि सिनवार भी नहीं रहा, तो देखना ये होगा कि हमास का नेतृत्व कौन करता है। क्या हमास घुटने टेकेगा? इस खबर के बाद ईरान और हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।